सतनामी समाज जिन 3 गुणों पर बहुत जोर देता है उनमें तीसरा गुण है किसी के द्वारा अपमान और अन्याय बिल्कुल मत सहो। इसी तीसरे गुण का पालन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में सतनामी समाज का प्रोटेस्ट चल रहा है। ये प्रोटेस्ट दलितों का है। ये भी एक वजह हो सकती है कि इसकी खबर नोएडा की मीडिया में कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। तारीख थी 10 जून। सतनामी समाज के जैत खाम को नष्ट करने के विरोध में कई लोग कई दिन से प्रशासन से मांग कर रहे थे कि इसकी जांच होनी चाहिए। वो कौन है जो हमारे समुदाय के जैत खाम को नष्ट कर रहा है? प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया और इस संप्रदाय ने अपने तीसरे गुण का पालन करना शुरू कर दिया। तब से लगातार कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिनमें विद्रोह के दृश्य देखे जा सकते हैं, पत्थरबाजी होती देखी जा सकती है। सतनामी समाज का इतिहास आप जानेंगे तो समझ जाएंगे कि डीएम ऑफिस में जो तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियों को जलाकर राख कर दिया गया है और बिल्डिंग में आग लगा दी गई है, इस सब के लिए जितना साहस चाहिए वो साहस इन दलित और कर्मचारी वर्ग में कैसे आ रहा है। ये जानने के लिए आप इतिहास के पन्ने पलटने जाएंगे तो पता चलेगा कि ये वही संप्रदाय है जिसने औरंगजेब की नींद हराम कर दी थी और इतना मजबूर कर दिया था कि उसे आखिर में तोपों का इस्तेमाल करना पड़ गया था। तो सवाल वही है, क्या है सतनामी संप्रदाय? ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्या है इनका इतिहास? दलितों का एक हिस्सा इतना साहसी कैसे हो गया? क्या है जैत खाम जिसकी मान्यता इन लोगों के बीच इतनी मानी जाती है कि छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में रोज सुबह सुबह लोग दिन की शुरुआत जैत खाम की पूजा पाठ करके करते हैं। बीजेपी की सरकार बनने के बाद किस तरह बदल रहे छत्तीसगढ़ के दलितों के हालात, सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। सतनाम पंथ को सतनामी समाज, सतनामी आंदोलन या साधन पंथ भी कहा जाता है। इस संप्रदाय को रविदासिया संप्रदाय की एक ब्रांच माना गया है। रविदासिया संप्रदाय का नाम संत रविदास के नाम पर रखा गया। इनके एक शिष्य थे गुरु उद्धवदास और इनके भी एक शिष्य थे बीरभान, जिन्होंने रविदासिया संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के लोगों को सतनाम कहा जाता था, जिसका मतलब होता था सच्चा संत। लेकिन ये सतनाम वो सतनाम नहीं है जो छत्तीसगढ़ में प्रोटेस्ट कर रहा है। बीरभान के समय के सतनामियों के बारे में कहा जाता था कि एक सतनामी के 3 गुण होते थे। पहला, वो एक भक्त का वेश धारण करता था। दूसरा, उसकी कमाई के तरीके गलत नहीं होंगे, सिर्फ एथिकल वेज में वो धन कमा सकता था। और तीसरा था, किसी भी प्रकार का अन्याय या अत्याचार सहन नहीं करना है। तीसरा गुण सबसे जरूरी इसलिए माना गया है क्योंकि सतनामी समाज में पिछड़े और दलित लोग शामिल हो रहे थे, जिनकी हिंदू समाज में मनुवादियों ने हजारों साल तक अवहेलना की। उन्हें जानवरों से भी बुरी प्रताड़नाएं दी गईं। सतनामी संप्रदाय की स्थापना 1657 में मानी जाती है, लेकिन 1672 में जो घटना हुई उसके बाद ये संप्रदाय देश में जगह जगह पैर पसारने लगा था। जगह जगह इसकी चर्चाएं होने लगी। हुआ कुछ यूं था कि मुगल सम्राट औरंगजेब का शासन चल रहा था। कई हिंदू औरंगजेब की सख्त इस्लामी नीतियों से नाराज थे। नीतियां जिनमें नफरती इस्लामी जजिया टैक्स शामिल था, जिसे अकबर द्वारा बंद करने के बाद औरंगजेब ने फिर से लागू कर दिया था। ये वो टैक्स था जो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स पर वोट करने के लिए लगाया जाता था। आर्ट एंड कल्चर और म्यूजिक जैसा सब कुछ बैन कर दिया गया था। हिंदू मंदिरों को नष्ट किया जा रहा था। उसी दौरान 1672 में एक मुगल सैनिक ने एक सतनामी को मौत के घाट उतार दिया और यहाँ से जन्म हुआ सतनामी विद्रोह का। सतनामियों ने मुगल सैनिक से बदला लेने के लिए इकट्ठा होना शुरू कर दिया। 5000 सतनामी हथियार उठाकर विद्रोह के लिए तैयार हो चुके थे। युद्ध आरंभ हुआ। मुगलों को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ रहा था। हार की बौखलाहट में मुगल सैनिकों ने सतनामियों का दमन करना शुरू कर दिया। सतनामियों का कहर लेकिन जारी रहा। शहरों से मुगल सैनिकों को हराकर मुगल प्रशासकों को भगा दिया गया और सतनामियों ने खुद का प्रशासन स्थापित कर दिया। इस विद्रोह से आगरा और अजमेर के हिंदुओं का भी उत्साह बढ़ने लग गया था। उस वक्त के मुगल इतिहासकार साकी मुस्तैद खान को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहते हैं, सुनार, बढ़ई, सफाई कर्मियों और चमड़े के काम करने वाली छूट जातियों के इस बेसहारा गिरोह पर ऐसा क्या आ गया कि इन्होंने विद्रोह करने की गुस्ताखी कर दी। विद्रोही अभिमान ने उनके दिमाग में जगह बना ली और उनके सिर उनके कंधों से भी भारी हो गए। इस विद्रोह के बाद हिंदुओं में सतनामियों का सम्मान बढ़ने लगा। उस समय सतनामियों का गुस्सा इतना था कि उन्होंने इलाके में मस्जिदों को नष्ट करना शुरू कर दिया। सतनामियों को रोकना मुश्किल हो रहा था। बहुत मुश्किल से ही कोई मुस्लिम सैनिक सतनामियों का सामना करने के लिए तैयार हो रहा था। जब कोई हथकंडा काम नहीं आया तब अंत में खुद औरंगजेब को कमान संभालनी पड़ी और उसने तोपखाने के साथ 10,000 सैनिक सतनामियों को खत्म करने के लिए भेज दिए।
विद्रोह को दबाने में स्थानीय हिंदू जमींदारों ने मुगलों का साथ दिया, जिनमें अधिकतर राजपूत हुआ करते थे। सब ने मिलकर सतनामियों के विद्रोह को दबा दिया, लेकिन उनकी बहादुरी के ऐसे किस्से सवर्णों के लिखे गए इतिहास में आपको नहीं मिलेंगे। मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था के समर्थक इस बात को नहीं समझ सकते, अगर अछूतों को भी तलवार उठाने का मौका मिला होता तो ये देश कभी गुलाम नहीं होता। लेकिन दलित कैसे भी आगे न बढ़ पाएं, जैसी मानसिकता के लोगों ने मुगलों के साथ मिलकर सतनामियों के विद्रोह को दबा दिया। आज जब छत्तीसगढ़ में प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके पीछे जिन ताकतों के होने का शक है वो वही हैं जिन्होंने औरंगजेब के साथ मिलकर सतनामियों के विरोध में युद्ध लड़ा। युद्ध भयानक था, इतना भयानक कि साकी मुस्तैद खान कहते हैं कि सतनामी विद्रोह के दृश्य महाभारत युद्ध के दृश्य फिर से पेश कर रहे थे। 2000 सतनामी इस युद्ध में मारे गए और बचे हुए सतनामियों को मारने और उनके सभी घरों को नष्ट करने का प्रयास किया जाने लगा। सतनाम संप्रदाय खतरे में आ चुका था। लोग बचने के लिए देश के कोने कोने में बिखरने लगे। फिर आया साल 1714। एक बार फिर से इस संप्रदाय को खड़ा करने की कोशिश की गई, जब खुद को सतनामी साध कहने वाला एक समुदाय पांचाल नगर यानी यूपी के फर्रुखाबाद में उभर रहा था। ये कोशिश एक हद तक कामयाब रही, लेकिन पूरी तरह इसका पुनरुद्धार नहीं हो सका। कई दशकों बाद चंदेल जगजीवन दास द्वारा दूसरी कोशिश की गई, लेकिन कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हो सकी। उसके बाद रविदास के शिष्य बीरभान ने रविदासिया संप्रदाय की स्थापना की, जिसकी एक ब्रांच थी सतनाम संप्रदाय। सतनाम संप्रदाय का तीसरा पुनरुत्थान 1780 के दशक में छत्तीसगढ़ में एक किसान घासीदास द्वारा किया गया, जिन्होंने अपने सतनामी संप्रदाय की शुरुआत की, जो बीरभान के सतनाम से अलग था। बीरभान कहते थे हनुमान की पूजा करो, राम की पूजा करो, जबकि गुरु घासीदास कहते थे बिना किसी मंदिर के निराकार सतनाम की पूजा करो। घासीदास का जन्म 1756 में गिरौदपुरी गांव में हुआ था। गिरौदपुरी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में मौजूद है, जहां से ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें आ रही हैं। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ के एक महान विद्वान थे। इनके जीवन काल में भारत का राजनीतिक माहौल शोषण का माहौल था। घासीदास ने कम उम्र में कास्ट सिस्टम की बुराइयों को अनुभव किया, जिसके बाद उन्होंने मनुवादी सोसाइटी में रहते हुए इसके खिलाफ अपनी लड़ाई छेड़ दी, ताकि सोशल इनइक्वलिटी को खारिज किया जा सके। ये गुरु घासीदास ही थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ के घने जंगलों वाले इलाके में जाकर सतनाम का प्रचार करना शुरू किया था। छत्तीसगढ़ के 98% अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी के लोग इसी संप्रदाय में हैं। कहा जाता है कि गुरु घासीदास को ज्ञान की प्राप्ति रायगढ़ जिले के सारंगगढ़ तहसील के गांव के बाहर पेड़ के नीचे तपस्या करने से हुई थी। उन्हीं की याद में आज यहाँ पुष्प वाटिका सजाई जाती है। मान्यता है कि बाबा घासीदास ने सत्य की तलाश के लिए कई प्रयास किए। इसके बाद गिरौदपुरी में ही आश्रम बनाया। यहाँ सत्य की खोज में वो लंबी तपस्या पर बैठे रहे। गुरु घासीदास के पास किसी तरह की कोई शिक्षा नहीं थी। तप और आत्मबल से उन्हें महाज्ञानी की उपाधि हासिल हुई। लाखों लोगों पर उनका प्रभाव था और बड़ी संख्या में लोग उनके अनुयायी बने, और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ स्थापित हो सका। इन्होंने एक सत्य का प्रतीक जय स्तंभ बनाया, जो जय स्तंभ है द पिलर ऑफ ट्रुथ। ये लकड़ी का एक सफेद रंग का लट्ठा है, जिसके ऊपर सफेद झंडा लगा होता है। ये मॉन्यूमेंट एक सफेद व्यक्ति को डिनोट करता है, जो सत्य का पालन करता है, जिसका पाथ है पीस एंड हार्मनी। इसी मॉन्यूमेंट को जैत खाम कहा जाता है, जो सतनामी संप्रदाय का प्रतीक माना गया है। दरअसल गिरौदपुरी में ही जहां पर गुरु घासीदास ने तपस्या की, वहां उनके अनुयायियों ने मंदिर बनवाया था। इसे अमर गुफा कहा जाता है और यहीं पर जैत खाम स्थापित किया गया था, जो कुतुब मीनार से भी ज्यादा लंबा है। इसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 10 जून को जो हिंसा हुई वो भी यही हुई है। सतनाम सोसाइटी इज बेसिकली आइकोनोक्लास्ट। ये लोग मूर्ति पूजा नहीं मानते और वर्ण भेद इनके लिए मायने नहीं रखता। इनके धार्मिक ग्रंथ को पौथी कहा जाता है। सतनामी अपने पूरे शरीर के बालों को मुड़वा कर रखते हैं, इसी कारण इन्हें मुंडिया भी कहा जाता है। मामला ये हुआ था कि 15-16 मई की दरमियानी रात गिरौदपुरी के अमर गुफा में कुछ लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की खबरें आ रही थी। यहाँ सतनामी समाज का प्रतीक चिन्ह जैत खाम को तोड़ दिया गया था। अगले दिन सतनामी समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। शिकायत पर पुलिस ने एक केस दर्ज करके 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन समाज के लोग शांत फिर भी नहीं हुए। सतनामियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। पॉलिटिक्स ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता विनयशील से इस पूरे प्रकरण पे बात की। विनयशील ने ही ये पूरा मुद्दा एक्स के जरिए उठाया था। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी धाम के पास एक पवित्र गुफा है, जहां के जैत खाम को क्षतिग्रस्त किया गया।
ये घटना मई में घटी और उसके बाद समाज ने थाने में शिकायत की और इसके खिलाफ जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जैसा कि होता है कि वंचित वर्गों के प्रति, उनकी शिकायतों के प्रति, समस्याओं के प्रति उस तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता है। इस मामले को भी रफा दफा करने की कोशिश की गई और खानापूर्ति कर दी गई। उसके बाद समाज लगातार प्रोटेस्ट करके, प्रदर्शन करके जैतखाम के को क्षतिग्रस्त जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा था। इस बीच में भी बीजेपी की छत्तीसगढ़ की सरकार से न मुख्यमंत्री न कोई मंत्री कोई जाकर समाज से मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास नहीं करता है। उसके बाद बलौदा बाजार में जहां ये प्रदर्शन हो रहा था, ये प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के सामने होने लगता है और अचानक से प्रदर्शन उग्र हो जाता है। प्रदर्शन इतना उग्र होता है कि कलेक्ट्रेट में आग लग जाती है और फिर ये घटना छत्तीसगढ़ से बाहर निकल के पूरे देश के लोगों को पता चलती है कि छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के साथ कुछ हो रहा है और छत्तीसगढ़ के कलेक्ट्रेट में आग लग गई है। उसके बाद सरकार हरकत में आती है। पर आप देखिए, जब ये घटना हुई तो उसकी खानापूर्ति करने की कोशिश की गई। जब समाज प्रदर्शन कर रहा था तो बीजेपी सरकार या मंत्री कोई उनसे मिलने नहीं गया और जब ये प्रदर्शन हो रहा था तब भी सरकार का इंटेलिजेंस आप देखिए या सरकार का फेलियर आप देखिए कि वहां का पुलिस प्रशासन सोया हुआ था। इसलिए इतनी बड़ी घटना घट गई कि एक कलेक्ट्रेट में आग लग गई। इसके बाद जब ये घटना राष्ट्रीय स्तर पर चली गई तब सरकार जागी और उसने आनन फानन में तेजी से कार्रवाई करने के लिए अब गिरफ्तारियां करनी शुरू की हैं। आज तक जो जानकारी है कि 85 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब सतनामी समाज ये कह रहा है छत्तीसगढ़ में कि जो उपद्रवी थे आप उनको गिरफ्तार करिए, पर खाना पूर्ति के नाम से आप फिर से समाज के लोगों को गिरफ्तार मत कीजिए। आप समाज को फिर से परेशान करने का काम मत करिए। हम लोगों को समझना ये है कि एक सरकार के तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार फेल हो रही है। एक तो खाना पूर्ति कर रही है, वंचित वर्गों के प्रति जो अपराध हो रहा है उसकी कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरा, जब उनको प्रदर्शन हो रहा है तो प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो, उसमें हुड़दंग ना हो, उसके लिए उनका पूरा इंटेलिजेंस, उनका पूरा पुलिसिया तंत्र जो है वो काम नहीं कर पा रहा है, वो फेल है बुरी तरह। तीसरा, अब वो उपद्रवियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ कई समाज के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं जिससे समाज में रोष है। तो हमारी मांग यही है कि समाज को न्याय दिया जाए, जिन्होंने जैतखाम तोड़ा उसकी जांच कर दी जाए, सीबीआई जांच करके उनको गिरफ्तार किया जाए और जो समाज के लोग थे जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे उनको गिरफ्तार करके परेशान न किया जाए। साथ ही क्योंकि पूरे स्तर पे सरकार फेल रही, इसलिए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके पूरे पुलिस प्रशासन और इंटेलिजेंस का सिस्टम बुरी तरह फेल हो गया है। तो समाज को न्याय मिलना चाहिए और सरकार को न्यायपूर्ण कार्रवाई के लिए सामने आना चाहिए। अब सरकार है वहां बीजेपी की, प्रशासन भी बीजेपी का है। सतनामी चाहते थे कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर सतनामी समाज ने 10 जून को कलेक्टर और एसपी कार्यालय घेराव का आयोजन किया था। समाज ने अपने इस घेराव को लेकर एक बयान में लिखा कि पहले भी धर्मपुरा यानी कवर्धा, जरहा गांव यानी बिलासपुर जैसी जगहों पर जैतखाम और सामाजिक भवन को तोड़ा गया था। मने पिछले कुछ सालों में सतनामी संप्रदाय के खिलाफ कुछ लोगों का विरोध लगातार बढ़ता रहा है और वे इस हद तक गिर चुके हैं कि किसी की धार्मिक भावनाओं पर चोट करने से बाज नहीं आ रहे। सतनामी समाज का यह भी आरोप है कि उनके नेताओं और कर्मचारियों के साथ प्रशासन जातिगत शोषण कर रहा है और उन्हें एक सिरे से इग्नोर कर रहा है। एसपी ने बताया कि सतनाम समाज के लोगों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन का आश्वासन दिया था, लेकिन प्रदर्शनकारी अचानक बैरिकेड तोड़कर कलेक्ट्रेट परिसर में घुस गए और बिल्डिंग को आग लगा दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंची, लेकिन फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों को भी आग लगा दी गई। लोग गाड़ियों के ऊपर चढ़ गए। कुछ वीडियो में लोग कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के ऊपर भी चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना के बाद सरकार पर सवाल उठाए हैं, साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, बलौदा बाजार में हुई हिंसा की घटना चिंताजनक है। अगर शासन प्रशासन ने समय पर आवश्यक कदम उठाए होते तो लोगों की नाराजगी को इस हद तक जाने से रोका जा सकता था। सतनामी समाज बाबा घासीदास के बताए शांति और सद्भाव के रास्ते पर चलने वाला समाज है। मैं समाज के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।